बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद शांति कुंज ग्रुप के सभी भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के परम पावन पुनीत श्री चरणारविंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। आदरणीय विभा बहन जी ने जो मुझे श्री आनंद शांति कुंज ग्रुप में श्री गुरु लीला गायन का सुअवसर प्रदान किया, इन्होंने ऐसा आयोजन किया, इसके लिए हम सभी इनके बहुत आभारी हैं। श्री गुरु महाराज जी की महिमा लीला वर्णन से परे है। उनके अनंत अनंत उपकार हैं। उन अनंत अनंत उपकारों के लिए, रहमतों के लिए श्री गुरु महाराज जी का कोटिन कोट शुक्राना। हम एक जन्म तो क्या अनेकानेक जन्म श्री चरण कमलों में सेवा करते करते रहकर भी उऋण नहीं हो सकते उनके उपकारों से, और ना ही हम उऋण होना चाहते हैं। हम सदा यही श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव की रहमत इसी प्रकार हम सब पर सदा बनी रहे। सब गुरुमुखों के अपने अपने अनुभव हुआ करते हैं। प्रत्येक गुरुमुख के साथ श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कोई ना कोई लीला जुड़ी ही होती है। अपने अनेकानेक रहमतों से सतगुरुदेव अपनी रूहों को श्री चरणों के साथ मिलाते हैं। हमारा तो सर्वप्रथम सौभाग्य ये है कि सतगुरुदेव की असीम अनुकंपा से हमें उस परिवार में जन्म मिला जो पहले से ही श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों का भंवरा रहा है। उनके ऊपर भी श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा रही है। ये हमारे ऊपर सबसे पहली रहमत है कि जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला वो गुरुमुखों के घर में मिला, और गुरु भक्ति पर चलने का मार्ग हमारा आसान हुआ, सरल हुआ। सतगुरु की रहमतों का बयान करना जिह्वा से परे है, पर आज हम आप सभी के साथ एक श्री लीला शेयर करना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि हमारे पूजनीय रहबर श्रीमान स्वामी जी महाराज श्री मुल्तानी महात्मा जी, परम पूजनीय महात्मा आत्म दर्शनानंद जी हैं, जिनकी चरण शरण में हमने इतना प्रेम, इतनी कृपा हासिल की कि उसका बदला हम कभी कई जन्मों तक नहीं चुका सकते। पूजनीय महात्मा जी, हमारे पूजनीय रहबर जी, उनके श्री चरणों में हमारा कोटिन कोट दंडवत वंदन स्वीकार हो। उन्होंने ही इस दासी को श्री मुखारविंद से ये नाम किरण दिया, किरण बाला। श्री स्वामी जी महाराज जी का दिया हुआ नाम हमें अतीव प्रिय है, बहुत प्रिय है। किरण एक सूर्य की किरण हुआ करती है, एक चंद्र की किरण हुआ करती है।
किरण का अर्थ है प्रकाश की रेखा, और हमारा जीवन सचमुच प्रकाश की रेखा के समान रहा है कि जीवन में जब कभी सुख दुख आए, जब कभी उतार चढ़ाव जीवन में सबके आते हैं, जब कभी उतार चढ़ाव आए तो गुरुदेव की याद, उनका प्रेम, उनकी कृपा हमारे जीवन में दुख के क्षणों में प्रकाश की रेखा बनकर आई और हमें सही मार्ग दिखा गई। हम बेसिकली जालंधर शहर से संबंध रखते हैं। विवाहोपरांत हमारा धर्मशाला में रहना हुआ। आज तक हम धर्मशाला में निवास करते हैं। जब हम धर्मशाला में आए तो वहाँ क्या देखा कि यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी का सत्संग आश्रम एक भी नहीं है, कोई सत्संग आश्रम नहीं। और श्री स्वामी जी महाराज जी और श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमारा बचपन जालंधर में आश्रम में बीता। बहुत ज़्यादा आश्रम में हमारा आना जाना रहा करता था। हमें सत्संग से अत्यंत प्रीति हुआ करती थी, और जब ये सत्संग हमें नहीं मिला, हमें इतना डीपली तो इसका ज्ञान भी नहीं था कि क्या सत्संग की महत्ता है, क्या महिमा है, पर हमें इसमें आनंद अवश्य आया करता था बचपन की ही अवस्था में। और जब धर्मशाला में हम गए और वहाँ पर कोई आश्रम नहीं था, तो हमने अपने पूजनीय रहबर श्रीमान मुल्तानी महात्मा जी महाराज जी के श्री चरणों में विनतियाँ लिखनी शुरू कर दी कि स्वामी जी यहाँ पर तो कोई आश्रम नहीं है, हम सत्संग में कहाँ जाया करें, आप आश्रम यहाँ बनवाओ, हमारे पास आश्रम नहीं है, हम क्या करें, हमारा यहाँ दिल नहीं लगता, आपने हमारी कहाँ शादी कर दी। क्योंकि विवाह के समय में पहले स्वामी जी महाराज जी हमारे घर में कृपा की और हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे, तो हम ये उनके चरणों में विनतियाँ भेजने लगे कि स्वामी जी आपने मुझे कहाँ पत्थरों में डाल दिया, पत्थरों में फेंक दिया। क्योंकि धर्मशाला पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर पत्थरों की बहुलता होती है, पहाड़ ही पहाड़ होते हैं। मैंने उनके चरणों में विनतियाँ लिखी कि मैं सारा दिन पत्थर के पहाड़ों की ओर ताकती रहती हूँ, मुझे कहीं सत्संग का नामो निशान नहीं मिलता, मुझे खुराक नहीं मिल रही। तो ऐसे ही हम विनतियाँ श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी के भी श्री चरणों में लिखा करते थे, पर नीचे कभी भी नाम यही लिखा करते थे कि किरण सेठी धर्मशाला। और एक बार हमने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी कि हमें धर्मशाला में आश्रम बना कर दिया जाए, सत्संग आश्रम का निर्माण किया जाए, ताकि हमारी रूहानी भूख जो है वो शांत होती रहा करे। और हमने नीचे विनती करता लिखा किरण सेठी मार्फत महात्मा आत्म दर्शनानंद जी धर्मशाला। पूजनीय महात्मा जी का नाम लिखा कि हमारे रहबर ये हैं। तो हमें पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में बुलाया कि आओ आप यहाँ सामने प्रस्तुत हों। स्वामी जी महाराज जी ने भी हमें बहुत बार श्री आनंदपुर धाम में आने के लिए हर त्यौहार पर उनके कृपा पत्र आते रहे। तो कुछ गुरु महाराज जी की दया से हमारे हालात ऐसे थे कि धर्मशाला से श्री आनंदपुर धाम के आने के लिए हमारे पास किराए मात्र के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। एक बार हमने अपने भगत जी से मशवरा किया कि हमें एक बार तो श्री आनंदपुर अवश्य जाना चाहिए, श्री गुरु महाराज जी का कृपा पत्र आया है। वो समय वैसाखी का त्यौहार था। वैसाखी के त्यौहार पर हम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में
प्रस्तुत हुए भेटा पूजा करने के लिए हमारे साथ पूजनीय हमारे रहबर श्रीमान मुल्तानी महात्मा जी के मुख्य सेवादार साथ में गए मत्था टिकाने के लिए, जो कि कभी हुआ नहीं करता था, आम नहीं था। श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी ने स्वामी जी महाराज जी का कुशल क्षेम पूछा, हमसे पूछा कि हाँ जी क्या विनती करते हो। हमने सत्संग आश्रम के लिए श्री चरणों में विनती करी। श्री गुरु महाराज जी ने हम पर कृपा दृष्टि फरमाते हुए हमें वचन किए कि जैसे स्वामी जी महाराज जी आपको फरमाएं, आप उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करो, सेवा करो गुरु दरबार की। और हम बहुत सारी खुशियाँ लेकर लौट आए। हम तो बहुत प्रसन्न हुए कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारे साथ वचन किए हैं, हमारी इंट्रोडक्शन हुई है, श्री गुरु महाराज जी ने हमारा नाम पूछा है। बहुत प्रसन्न, वो खुशी आज भी हमारे रोम रोम से इस समय भी रोमांचित हो रहे हैं, हम झलक रही है। जब हम श्री आज्ञा लेकर श्री चरणों में पूजनीय महात्मा जी के पास आए, अपने पूजनीय रहबर स्वामी श्रीमान महात्मा जी मुल्तानी महात्मा जी के आगे प्रस्तुत हुए, आकर मत्था टेका और गुरु महाराज जी ने क्या वचन किए हमने सब उनको बताया। स्वामी जी महाराज जी ने कहा ठीक है, आप अब धर्मशाला जाओ और ज़मीन ढूंढने की और कार्य करो। आप देखो कि आपको सत्संग आश्रम के लिए कौन सी ज़मीन जो है वो सूट करती है। हमारे सतगुरुदेव बैसाखी के बाद हमारे पूजनीय रहबर बैसाखी के त्यौहार के बाद 4-5 दिन के बाद धर्मशाला में उन्होंने कृपा फरमाई और हमें फरमाया कि ज़मीन देखो और पड़ताल करो, ज़मीन अच्छे से देखना जहां आप पहुंच सको, आपका जाना सुगम हो। गुरुमुखों, क्या शेयर करें आपके साथ अपनी अवस्था। सतगुरुदेव ने एक ही त्यौहार उसके बाद बीता, यही शुभ व्यास पूजा का, तो उसके बाद पुनः धर्मशाला में कृपा फरमाई और तब तक हमने 2-3 ज़मीनें देख रखी थी। जब वो 2-3 ज़मीनें देख रखी थी, उसमें एक ज़मीन को हमारे स्वामी जी महाराज जी ने कृपा करके चुना और उसको खरीद करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए हमें आज्ञा फरमाई। वो जगह उस वक्त जब हम वहाँ जहाँ रहते थे, वहाँ से वो जगह कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे थी। पहाड़ी एरिया, इंटीरियर में हम रहते थे, तो वहाँ से आना जाना हमारे लिए सुगम नहीं था। और आश्रम के पास, जहाँ आश्रम की ज़मीन को पसंद किया गया, उससे 10 मिनट की दूरी पर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके हमें निवास के लिए भी बहुत सस्ते दामों में, अचानक से ही कोई संयोग बना कि हमें निवास बनाने के लिए भी धरती मिल गई। जब हमारे भगत जी घर के लिए धरती की खरीद के कागज़ लेकर आए, हम बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जिस समय स्वामी जी महाराज जी ने आश्रम के लिए ज़मीन का चुनाव किया था, तो फरमाते थे कि तू किरण चिंता मत कर, हमारा आश्रम बाद में बनेगा, हम पहले तेरा घर बनाएंगे। महापुरुषों की कितनी दयालुता होती है, वे अपने गुरुमुखों का कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ते। हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, हम उनकी रहमतों का बयान भी नहीं कर सकते। और सचमुच ही
सचमुच ही आश्रम का जो स्थान था उसका नक्शा बाद में पास हुआ। पहले हमारा छोटा सा निवास स्थान श्री गुरु महाराज जी की कृपा से संपूर्ण हुआ। हम वहीं आकर रहने लगे। नहीं तो बहुत साल तक, कम से कम 7-8 साल तक हम वहीं 10-12 किलोमीटर दूर रहते थे। वहाँ से आश्रम की धरती पर हर त्यौहार पे आया करते थे बस। और वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती किया करते थे कि स्वामी जी अब आप यहाँ पधार जाओ, कि हे परमहंस दयाल जी अब इस धरती के भाग जगाओ, यहाँ पर खुद विराजमान हो जाओ आकर और हम पर कृपा करो। ये इतनी प्यारी लीला है कि श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुखों को ना किसी कष्ट में रखते हैं, ना किसी दुख में रखते हैं, और हमारी हर प्रकार की सांसारिक और आध्यात्मिक सारी खुशियाँ हमारी झोली में भर देते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। केवल कमी श्री विश्वास की होती है, श्री चरणों में दृढ़ विश्वास और श्री चरणों से प्रेम। अगर हमारा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम है तो गुरु महाराज जी स्वयं श्री मुखारविंद से फरमाते हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा असूल, 4 मुक्ति दूं ब्याज में, दे ना सकूं मूल। हमने इस सारी रहमतों को श्री गुरुदेव महाराज जी से, हमारे पूजनीय रहबर जी महाराज जी से प्राप्त किया है। इन रहमतों का उपकार का बदला हम कभी नहीं चुका सकते। मेरा रोम रोम श्री चरणों में शुक्राना इन शब्दों में करता है कि तेरी रहमतों का बयां करूं, वो ज़ुबां कहाँ मेरे पास है। तू गुनों की खान है मेहरबां, अब गुनों भरा तेरा दास है। करके करम मेरे शहंशाह, तूने जो शरण में लगा लिया, जो जन्म से मेरे साथ थे, मुझे उन दुखों से बचा लिया, मुझे उन दुखों से बचा लिया। मुझे मिल गई यहाँ हर खुशी, वो जहाँ अभी भी उदास है। तू गुनों की खान है मेहरबां, अब गुनों भरा तेरा दास है। मेरा हर कर्म है बुरा बुरा, तेरे हर कदम पे है नेकियां। मैं ज़मीं की खाक, तू आसमां, छुए कौन तेरी बुलंदियां, छुए कौन तेरी बुलंदियां। मैं हूँ क्या तू क्या, ये हर घड़ी तेरी मेहर से एहसास है। तू गुनों की खान है मेहरबां, अब गुनों भरा तेरा दास है। मुझे हर कदम पे नवाजता, तू पिता मेरा, तू ही माँ मेरी, तेरे रहमो करम की छाँव में है बसी हुई दुनिया मेरी, है बसी हुई दुनिया मेरी।
रहूं आठों पहर आनंद में, दामन में तेरे ये आस है। तू गुनों की खान है मेहरबान, अवगुनों भरा तेरा दास है। अब तेरे सिवा जाएगा कहाँ दास, चरण कमल तेरे छोड़ के। चाहे जो भी जैसा भी सतगुरु, मुझे रखना चरणों से जोड़ के, मुझे रखना चरणों से जोड़ के। बीते बंदगी में ये जिंदगी, हर घड़ी यही बस आस है। तू गुनों की खान है मेहरबान, अवगुनों भरा तेरा दास है। तेरी रहमतों का बयां करूं, वो ज़ुबां कहाँ मेरे पास है। तू गुनों की खान है मेहरबान, अवगुनों भरा तेरा दास है। तेरी रहमतों का बयां करूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अनंत अनंत उपकारों का कोटिन कोट शुक्राना, कोटिन कोट शुक्राना। शब्द नहीं है श्री चरणों में शुक्राना भेंट करने के लिए। गुरुदेव सदा हम पर इसी प्रकार अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और आप सबका भी एक बार फिर से शुक्राना, जिन्होंने ये हमें अवसर दिया श्री लीलाओं का वर्णन करने का। लीलाएं अनंत हैं, हमारे पास अब शब्द भी नहीं हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम श्री दरबार में ही हैं और अभी अभी दर्शन करके भी लौटे हैं। इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी की कृपा हम पर बनी रहे, यही बार बार श्री चरणों में हम विनती करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।